इस वक्त हम बुंदेलखंड के उस इलाके में हैं जो वर्षों तक अपने ऊपर पिछड़ेपन का दाग झेलता रहा। ये सड़क मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को आपस में जोड़ती है। इस सड़क के आ जाने के कारण इस इलाके में अब तेज रफ्तार वाहन कुछ ही समय में अपनी दूरी पूरी कर पाते हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि झांसी खजुराहो 4 लेन के जरिए किस तरह बुंदेलखंड की तस्वीर बदली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में ये सड़क कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है और इससे बुंदेलखंड की एक नई तस्वीर बन रही है। इस सड़क के साथ और भी कई किस्से जुड़े हैं। एक शानदार सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ियां विकास का बड़ा प्रतीक होती हैं। जब चुनाव आते हैं तो सड़कें विकास का मुद्दा बनती हैं और इन्हीं सड़कों के रास्ते कई नेता सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हम बुंदेलखंड के उस इलाके में हैं जो वर्षों तक अपने ऊपर पिछड़ेपन का दाग झेलता रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पर विकास के कुछ बुनियादी काम हुए हैं। कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जिनके कारण बुंदेलखंड अपनी किस्मत पर इतराने लगा है। इन्हीं में से एक काम ये खूबसूरत सड़क है। ये सड़क मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को आपस में जोड़ती है। हम खड़े हैं झांसी से खजुराहो को जोड़ने वाले उस 4 लेन पर, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है और अब इस सड़क पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये सड़क वर्ष 2018 में स्वीकृत हुई थी और तकरीबन 2018 में स्वीकृत हुई इस सड़क का निर्माण कार्य 2000 करोड़ की लागत से पूरा किया गया। इस निर्माण कार्य में वैसे तो 2 वर्ष का समय लगना था, लेकिन कतिपय कारणों के चलते ये सड़क 2021 में पूरी हो सकी। ये खूबसूरत सड़क लगभग 186 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर प्रदेश के झांसी शहर को मध्य प्रदेश के खजुराहो से जोड़ती है। वही झांसी जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है और वही खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध चंदेल कालीन मंदिरों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। तो झांसी से खजुराहो को जोड़ने वाली इस सड़क के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच फैले इस बुंदेलखंड इलाके का भरपूर विकास हुआ है। इस सड़क के आ जाने के कारण इस इलाके में अब तेज रफ्तार वाहन कुछ ही समय में अपनी दूरी पूरी कर पाते हैं। पहले झांसी से खजुराहो तक जाने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब ये दूरी महज 2 घंटे में पूरी होती है। इस सड़क का फायदा है कि अब खजुराहो आने वाले पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत हो गई है। खजुराहो में वर्ष 1978 में ही हवाई अड्डा बन गया था। यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा तो थी, लेकिन खजुराहो आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी सड़क नहीं थी। खजुराहो के लिए जब से झांसी 4 लेन का निर्माण हुआ है, तब से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। यही वो सड़क है जो इन दिनों भारत के सबसे लोकप्रिय तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम तक आपको पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले यात्री इसी सड़क के रास्ते बागेश्वर धाम भी पहुंचते हैं। खजुराहो के पास ही 2 बड़े फॉल हैं, जिनमें रन्हे जलप्रपात और पांडव जलप्रपात शामिल है। यहाँ भी लोग जाते हैं। खजुराहो से ही सटा पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया है, जो पन्ना ज़िले और छतरपुर ज़िले की सीमा में आता है। पन्ना टाइगर रिजर्व जाने वाले लोग भी इसी सड़क के रास्ते वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे कई दर्शनीय स्थल, कई तीर्थ स्थल इस सड़क के रास्ते अब सहूलियत भरे सफ़र के साथ पूरे हो जाते हैं। इस सड़क पर चलना हालांकि थोड़ा सा महंगा है। जब आप खजुराहो से लेकर झांसी तक इस सड़क पर यात्रा करते हैं तो तकरीबन 186 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको आने जाने के लिए तकरीबन 500 रुपये का टोल टैक्स कार के ज़रिए अगर आप यात्रा करते हैं तो फिर चुकाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि इस सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो तेज़ रफ्तार चल सकती हैं। 100 से लेकर 120 की रफ्तार में चलती ये गाड़ियां एक्सीडेंट प्रूफ सड़क पर भाग रही हैं और इससे बुंदेलखंड की एक नई तस्वीर बन रही है।
इस सड़क के साथ और भी कई किस्से जुड़े हैं। इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि झांसी खजुराहो 4 लेन के जरिए किस तरह बुंदेलखंड की तस्वीर बदली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में ये सड़क कितना बड़ा मुद्दा बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस सड़क को दिखाकर जनता से वोट मांगेगी। 2018 में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस सड़क का शुभारंभ किया था, भूमि पूजन किया था। नितिन गडकरी ने इसका भूमि पूजन किया था और 2000 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सड़क को दिखाकर जनता से वोट मांगेगी और ये सड़क मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर खास तौर पर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।